पैसे बचाने के मामले में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा आगे रहती हैं। वो हर दिन पैसे बचाने के लिए संघर्ष करती रहती है। यदि आप अपने जेब को भरा हुआ देखना चाहती हैं तो आज कुछ ऐसे टिप्स हैं आसान से, जिसको आप आजमाते हैं तो आपके बहुत पैसे बचेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 ऐसे महत्वपूर्ण तरीके जो हर महिला अगर उसको अपनाती हैं तो वो अपने पास बहुत पैसे बचा सकती हैं। देखिए, पहले ही ये क्लियर हो चुका है कि जो महिलाएं होती है ना, वो ज़्यादा संघर्ष करती हैं पैसों के लिए, और वो हर दिन जो उनके पास पॉकेट मनी मिला रहता है, जो उन्हें घर का खर्चा मिला रहता है, वो उन्हीं पैसों को उसी में चाहती हैं कि उनका खर्च भी हो जाए और कुछ पैसे वो बचा लें। और ये जो बचाए हुए पैसे होते हैं, ये अपने लिए वो नहीं बचाती हैं। आखिर घर में ही कभी काम लगता है, किसी चीज़ को लेना होता है या घर में कोई पैसे की ज़रूरत होती है, तो वहाँ महिलाएं इन पैसों को देती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये अगर आप चाहती हैं कि आपके पैसे, आपके जेब भरे रहें, आपके पर्स में पैसे रहें, तो उसके लिए आपको इन 4 जो मैं आपको तरीके बताती हूँ, इस पे ध्यान देने लायक है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों कि जैसे बहुत सारी वीडियो मैंने आप लोगों को लिफाफे वाला तरीका बताया है कि आपको कैसे इन्वेलप का काम करना है। देखिए, होता ये है कि हमें जो भी अमाउंट मिलता है घर खर्च चलाने के लिए, तो वो एक ही बार मिल जाता है। अब एक ही बार अगर वो पैसा मिल जाता है और हम एक ही जगह पे रखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो पैसे होते हैं ना, वो मतलब सारे खर्च हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी काम पेंडिंग में रह जाते हैं कि हमें उसके लिए पैसा मांगना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लिफाफा तैयार कीजिए हर एक चीज़ का। जैसे कि मान लीजिए आपको बच्चों की फीस देनी है, या आपको घर का रेंट देना है, या आपको ग्रॉसरी परचेज करना है। अगर आप लोग ऑनलाइन काम नहीं करते हैं तो आप उसमें लिफाफे तैयार कीजिए और उस लिफाफे में उसी के अकॉर्डिंग अपने पैसे जो हैं उसमें आप रखिए, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी लिफाफे से पैसे निकालिए। देखिए, अगर ऐसा करते हैं ना तो हमारा फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास हमें वेजिटेबल और फ्रूट के लिए 3,000 रुपये मिलते हैं अगर मंथ के, या 4,000 रुपये मिलते हैं, तो हम उसका एक अलग लिफाफा रखेंगे। तो जब भी हमें शॉपिंग करने के लिए जाना है, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट की शॉपिंग करनी है, तो हम उसी से पैसे लेंगे। ये करना बहुत मतलब आगे के लिए बहुत अच्छा रहता है और बहुत पैसे बच जाते हैं। अगर आप लोग लिफाफा नहीं तैयार करना चाहते तो सिंपल आपके पास जो छोटे छोटे वो ज्वेलरी के पर्स होते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसको करके देखिए। और खासकर जो मेरी मतलब बहनें हैं, जो बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आप कुछ घरेलू टिप्स बताइए कि हम कैसे पैसे बचाएं। तो देखिए, पैसे तो यहाँ पे आपके पास लिमिटेड है, अब उसमें आपको अपने घर को चलाना है, तो आपको पैसे ऐसे ही बचाने होंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि अपने खर्चों के अकॉर्डिंग अपना लिफाफा तैयार कीजिए कि आपको कहाँ कितना पैसा लगाना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पैसे, जो आपका लिफाफा है, या तो उसी में आपका एडजस्ट हो जाएगा, और नहीं तो कुछ ना कुछ आपके पैसे बच जाएंगे। एक बार आजमाइए इस टिप्स को। दूसरा टिप्स है दोस्तों यहाँ पे कि अपना काम खुद करें। देखिए, मैं ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये उन महिलाओं के लिए नहीं है जो अपना काम करने में असमर्थ हैं। जैसे बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी भी हैं जिनको थोड़ी मतलब शारीरिक उनको तकलीफ है, वो घर का काम नहीं कर सकती हैं, तो वो अपने लिए जो है मेड हायर करती हैं। तो उनके लिए ये टिप्स नहीं है अगर उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन मोस्टली अगर आप शरीर से फिट हैं या फिट रहना चाहते हैं तो आप अपने घर का काम खुद कीजिए। अगर आप अपने घर का काम खुद करती हैं तो इतना तो पक्का है कि जो मेड आपके घर में क्लीनिंग कर रही है उससे आप बेहतर ही काम कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप फिट रहिएगा। आपको कोई भी मतलब फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करने में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो वो आपका हो जाएगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आपके पैसे बचेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने घर का काम खुद कीजिए, और ये जो आपके जो भी मेड के पैसे हैं उसको बचाइए। साथ ही एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आजकल की हर महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। हाँ, ये है कि जो हायर स्टडीज़ होती हैं, जो बड़ी क्लासेस होती हैं, वो बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो नहीं पढ़ा पाती हैं अपने बच्चों को। तो आप अपने कम से कम अपने बच्चों को घर में खुद पढ़ाइए।
अगर वो ट्यूशन जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ट्यूशन से आने के बाद भी तो आपका चेक करने का ये फर्ज बनता है कि बच्चे ने क्या स्कूल में और क्या ट्यूशन में काम किया। ये चीज़ टाइम निकाल के कीजिए। ये जो है ना, इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही। अगर आप ट्यूशन घर में अपना खुद अपने बच्चों को पढ़ाती हैं तो साथ के साथ आपको पता है जितना हम एजुकेशन में पैसे खर्च करते हैं ना, अगर हमें उससे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है तो ये आगे के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों देखिए, बेस अगर एक बार बच्चे का कमजोर हो गया ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे आगे जाके बड़ी क्लासेस में नहीं बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा घर पे ध्यान देना ज़रूरी है। और ये कौन कर सकता है? ये महिलाएं ही कर सकती हैं। ये काम महिलाएं ही कर सकती हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि मेड के खर्चे से, मेड को जो आप पैसे दे रही हैं या फिर आप ट्यूशन को जो पैसे दे रही हैं, उन पैसों को बचाइए। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, बाहर खाना खाने की। बाहर जैसे हम कुछ जाते हैं और हमारी मतलब इच्छा हो जाती है कि चलो आज घर में खाना नहीं बनाएंगे, इस आदत को छोड़िए। इस आदत को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है ऐसा होता है, कभी भी आपने ऐसा किया है क्या कि जैसे बाहर जाते हैं, खाते पीते हैं और उसके बाद आगे कभी आपने नोट डाउन किया है कि आपने कितने पैसे खर्च कर दिए? अच्छा, ये मान लो कि मंथ में एक बार या 2 महीने में एक बार हो जाता है तो कोई बात नहीं है, कभी कभी अपने आप को भी ट्रीट देना चाहिए। लेकिन अगर आप ये लगातार और हर वीक में या वीक में 2 बार जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप एक बार अनुमान लगाइएगा कि आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। साथ के साथ बाहर का खाना जो है वो उतना हेल्दी नहीं होगा जितना आप अपने घर में खुद से बनाती हैं। तो ये काम कीजिए। हाँ, आपको मैंने किचन में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताई हैं जिसको मतलब बचा के और उसका यूज़ करके हम कैसे अपना घर मैनेज करते हैं। अगर उसके लिए भी आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे तैयार कर सकते हैं अपने ग्रॉसरी का लिस्ट और हमें कब क्या बनाना है। तो दोस्तों ये करना बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर ना खाएं और घर में ही उसी चीज़ को बनाएं। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था और जब बाहर सब कुछ खाना पीना बंद हो गया था तो हर घर में एक हलवाई पैदा हो गया था और हर घर की औरतें जो थी, इवन दो जो जेंट्स थे वो भी घर में कुछ कुछ बनाते थे और अच्छा बनता था। तो ऐसे करके ना यूट्यूब के वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने मिला था। मैंने खुद भी ऐसा किया था। तो दोस्तों ये काम कीजिए, अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो घर में बनाइए। कभी ध्यान दीजिएगा कि कितने पैसे में आप बाहर कितना खा के आते हैं और उससे कम पैसे में आप अगर बनाते हो घर में तो आपका पूरा परिवार मिलके खाएगा भी और पैसे भी बचेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी होगा, क्या कि आपको वो जो नया डिश है वो बनाने आ जाएगा। तो देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ लाभ है और चूंकि हम घर में रह रहे हैं तो हमें अपना पैसा बचाना है तो कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना ही पड़ेगा। चौथी चीज और सबसे लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी अमाउंट आपको अपने घर के खर्चे के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आपको दिया जाता है जिसमें आपको पूरा मंथ चलाना है, तो वो कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, 10,000 20,000। तो कोशिश कीजिए कि आप 20,000 में किसी तरह से 16 या 17,000 में अपने घर का सारा खर्च निकाल लें। और जो ये बचे हुए पैसे हैं ना, इन बचे हुए पैसों को अगर आप अपने पास रखते हैं तो 1 महीना 2 महीना का रख लिया, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप सबसे पहली चीज़ कि आप एक आरडी खुलवा लीजिए। जैसे आपका अगर पर मंथ 3,000 रुपये बचता है, अच्छा 3 नहीं 1,000 रुपये भी बचता है, तो आप उसकी एक आरडी खुलवा लीजिए। और आप अगर उसको 12 मंथ तक मतलब उस आरडी को चलाएंगे तो आपके पास कुछ पैसे हो जाएंगे और उसके बाद उस 12 महीने में और भी कुछ पैसे तो आपके पास बचेंगे। तो उन पैसों को मिला के एक एफडी कर दीजिए। छोटा छोटा ही अमाउंट होगा, लेकिन पता है सेविंग ऐसे ही होती है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, जैसे कि हम छोटा छोटा टारगेट हर मंथ में हमारा इतना कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद हम एक बड़ा अमाउंट अगर जमा करना चाहते हैं तो वो जमा हो जाएगा। लेकिन एक ही बार हम अगर चाहेंगे कि हम 1,00,000 रुपए कर लें या 50,000 कर लें तो ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको अपना घर भी देखना है, आपको सारे खर्चे भी चलाने हैं और बखूबी अच्छे ढंग से चलाने हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है ना दोस्तों कि जो हम सोचे रहते हैं कि हमारा मंथ में मतलब इतना इतना खर्चा होगा और इतने पैसे बच जाएंगे, लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है कि कुछ अनावश्यक खर्चे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव आ जाते हैं या आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो आपको उसकी आवभगत करनी होती है, तो वहाँ हमारा कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको मैनेज करना पड़ेगा और उसकी एक अलग आपको उसके लिए इन्वेलप बनाना पड़ेगा कि हमारा हर मंथ अगर 500 रुपये भी अगर उसमें बचा के आप रखते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ 5,000 रुपये या 6,000 रुपया सालाना हो ही जाएगा कि हमारा मतलब अगर कोई अनावश्यक खर्चा अचानक हमारे ऊपर आता है तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। औरतें करती भी हैं ये चीज़। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने
आपको इस वीडियो में 4 ऐसे तरीके बताए हैं जिसको अगर आप अपनाती हैं तो आप बहुत सारे पैसे बचा पाएंगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी बहनें रेडी हैं इस काम को करने के लिए, और आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।